नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए जुलाई का महीना क्या सौगात लेकर आए हैं। क्या जीवन में बहुत खुशियां आएंगी या फिर कुछ दस्तक होंगे दुखों के, लेकिन उनसे बचे कैसे, वो तमाम बातें आपको बता देंगे अमित जी। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। अमित जी, मैं सिंह राशि के जातकों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। अब जुलाई का महीना आ गया है, तो इस जुलाई के महीने में इनके लिए प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा, फाइनेंशियल फ्रंट कैसा रहेगा? देखिए, सिंह राशि वालों या सिंह लग्न वालों, इनके लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा जाएगा प्रोफेशनल वाइज। अच्छा, राशि और लग्न दोनों के जातकों दोनों के का लिए प्रभाव पड़ता है। देखिए, अच्छा, क्या होता है, अगर लग्न बली है, लग्न पावरफुल है तो लग्न प्रभावित कर देते हैं, और जब राशि बली है तो राशि प्रभावित कर देते हैं। अच्छा। हालांकि होता है कि लग्न से शरीर और प्रैक्टिकल जो फिजिकल चीजें होती हैं उनका होता है, और चंद्रमा से मन और मानसिक तौर पे जो होता है कि दुनिया होती है कि क्रिएट की होती है, जैसे कि आपका नॉलेज, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, ये सब चंद्र कुंडली से देखी जाती है, जो राशि कहते हैं, जिसको राशि पॉपुलर है। और दूसरा लग्न कुंडली होती है प्रैक्टिकली। एक व्यक्ति को गोली मार देंगे, धमकी मिली, उसकी वजह से डरा हुआ है व्यक्ति, उसकी हालत खराब है। एक व्यक्ति गोली लग गई, इसी वजह से डरा हुआ है। तो जो गोली लग के डरी हुई, वो लग्न कुंडली से पता लगेगी। गोली लगने के भय से डर रहा है, वो परेशान है, पीड़ित है, वो व्यक्ति चंद्र कुंडली से देखी जा सकती है। तो ये देखना पड़ता है, तो किस सिचुएशन कैसे देखना है वो हम लोग समझ पाते हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, दोनों प्रभाव तो करते हैं। जी जी। लेकिन ये है कि साढ़े साती ढैया के प्रभाव जो है वो चंद्र कुंडली से ज्यादा होते हैं, क्योंकि मन को ज्यादा प्रभावित करते हैं, मन के हिसाब से प्लानिंग खराब करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है। अच्छा, तो इनका जो है प्रोफेशन सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। अगर किसी की नौकरी नहीं है तो लगने के चांसेस बन रहे हैं। ओहो, नौकरी लग जाएगी, बहुत चांसेस अच्छी बात है। हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है, नौकरी लग जाएगी, और बहुत अच्छी तरीके से जिनकी है उनके प्रमोशन होने के चांसेस, तरक्की होने के चांसेस, या उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। मतलब कैसे भी करके उनके जॉब में, उनके काम में, उनके प्रोफेशन में तरक्की होने का, बढ़ने का तो बनता ही, कुछ अच्छा होगा, ऐसा पक्का है। तो फाइनेंसेस भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लेंट करने लगे, नहीं मेरा तो हुआ नहीं, आपने कहा था। हाँ। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है, तिहाड़ में बैठा हुआ है और सिंह लग्न का बैठा हुआ है, तो उसकी कोई तरक्की हो ही नहीं सकती। देखिए, उसको कहते हैं फ्री विल सिस्टम। हाँ। इसके बारे में जरूर बताना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे पास अभी 2 तारीख को कॉल आ गया था, जब मैंने 29 तारीख बोला, 2 तारीख को मेरी नौकरी नहीं लगी, और बहुत बदतमीजी से लेडी ने बात किया था महाराष्ट्र से। बहुत शॉक्ड हो गए कि 3 दिन में उनको नौकरी चाहिए, और मेरे से इतनी बदतमीजी से बोला, इतना रूड तरीके से बोला। मुझे लगा कि मेरे से इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं। मेरा तो देखिए, चाहे जो भी हो, इस प्रोफेशन में मन से बात करना चाहिए था, कि मैंने उनका कुछ बिगाड़ा तो था नहीं, और उन्होंने सिर्फ यूट्यूब देख करके ही बोल दिया कि नौकरी नहीं लगी। तो क्या कहने की बात बनती है कि 3 दिन में नौकरी लग जाएगी उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अगर वो मेरे यहाँ इंटरव्यू देने, मैंने कहा आप अगर मेरे यहाँ इंटरव्यू देते हैं तो हम तो आपको जॉब में कभी रखते ही नहीं। सही दोस्त में भी बोलते हैं किसी को, मेरे दोस्त को, भाई इसको मत रखना क्योंकि ये तो बहुत बदतमीज है। हाँ। तो जो आप मीठा बोल नहीं सकते हो, तमीज से बोल नहीं सकते हो, तो आप नौकरी कैसे उम्मीद करते हो? सही बात। तो चाहे जितना भी नॉलेज हो, तो इसलिए क्या है कि आपके अपने गुण दुर्गुण के हिसाब से ही आपकी राशि का फल कैसा मिलेगा वो डिपेंड करता है। तो इसलिए ये ना समझ ले कि हाँ मेरी नौकरी लगी जाएगी, आपको व्यवहार तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। जी जी, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपने अच्छे कर्म किए और अच्छे तरीके से आपका ट्रैक पैटर्न रहा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सुंदर। और पैसे के मामले में ये है कि धन के बारे में आप पूछा, तो धन का क्या है कि धन इनका खर्च होने का बनता है, और जोश जोश में आप खर्च कर सकते हैं इस महीने। अच्छा। आपकी कमाई पहले अच्छी चल रही है, थोड़ा पैटर्न आपका अच्छा रहा है कमाने का, क्योंकि जून में आपकी अच्छी कमाई होने का बन रहा था, और अब जुलाई में जो है वो खर्च करने का भी बन रहा था। बहुत सारी चीजें आप खरीदेंगे या चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ में, और इस तरह से करके आगे बढ़ने का आपका योग बन जा रहा है। तो आप क्या है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि आप कमा कमा के जमा करते रहें, खर्च भी करना होता है। खर्च करना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती है। आपको जो प्राप्त हुआ है, इनकम प्राप्त, तो किसी ने खर्च किया था, आपसे कुछ खरीदा था या आपके सर्विसेज लिया था, तभी तो आपको प्राप्त हुआ है। और आप भी किसी से सर्विसेज लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो उनका भी काम चलेगा। लेकिन इस बात में ये है कि हाँ, ये जरूर है कि आप खर्च हुए पैसे में भी कमा सकते हैं। कमा कैसे सकते हैं? हो सकता है कि आपको बहुत डिस्काउंट मिल जाए, ऑफर मिल जाए। हो सकता है कि आप खर्च करके इन्वेस्टमेंट करके फिर उसका दोबारा प्राप्त कर लें। ऐसा कुछ तो अच्छा भी योग बना, तो थोड़ा स्मार्टली कीजिएगा। अगर कुछ लेने जा रहा है तो देखिए कैशबैक भी मिल रहा है क्या, या ऑफर भी मिल रहा है क्या, इसके साथ फ्री भी मिल रहा है क्या, ऐसा जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप ऐसे चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है। और ये भी बन रहा है कि आप हो सकता है कि विदेश जाके खर्च करें या दूर स्थान जाके खर्च करें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जुलाई के महीने में ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा। मैंने बहुत पहले से बोल रखा है कि बहुत सारी घटनाएं घटने के चांस बनते हैं, दुर्घटनाएं होने के चांस। मैंने बोला था कि आगजनी होगी, दुर्घटना होगी, अर्थक्वेक, क्योंकि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं, कभी था एक्सपर्ट, लेकिन वो सब भूल चुका है कैलकुलेशन। तो अब देखिए जो है स्पष्ट है, ये थोड़ी झूठ बोल जाएंगे कैसा है वैसा है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा हो सकता है, और थोड़ा एग्जैक्टली किस जगह पे होगा ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन एक फेज चल रहा है, तो सितंबर तक के आसपास तक तो होगा ही होगा।
इसमें कब कब कैसे कैसे स्थिति आएंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, विध्वंसक हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने सबको ट्रैवल करने के लिए मना किया था कि आप ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा। मैंने क्रूज के लिए भी अवॉइड किया था। अभी क्रूज में तो कोई बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन क्रूज के लिए भी अवॉइड किया हुआ है कि क्रूज आपको फ्री टिकट मिले तो भी मत जाइएगा। तो ये सब बिल्कुल ठीक बात नहीं। हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी मैंने अवॉइड किया था, देखिए अब दुबई में हो चुका है। तो इस तरह से सारी चीजें, इस तरह की कब कहाँ कैसे होगा मालूम नहीं, इसलिए हमारा कहना सावधानी बरतने में बुराई क्या है। तो सावधानी बरत के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये तीर्थ स्थान जाएं, बारिश ना हो रही वैसे समय पे ही तीर्थ स्थान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी पहाड़ों पे चले गए, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो इस तरह से सावधानी बरत के जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप आनंदित हो पाएंगे और सही तरीके से सेफ जगह जाकर के अपनी खुशियां भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप खर्च करने का भी आपका योग बन रहा है, तो अच्छा ही होगा, बुरा योग तो नहीं। जब इतना कुछ अच्छा है तो फिर रिलेशनशिप भी इनका अच्छा है? हाँ, रिलेशनशिप के मामले में अच्छा तो बहुत नहीं दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी रहेगा। आपको जीवन साथी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि कुछ अड़चने परेशानियां होंगी जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत सा लगेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस पर समझने की कोशिश कीजिएगा अपने जीवन साथियों को, उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरतें क्या है, कि उनको खुद को खुद प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि आपके जीवन साथी के जॉब की वजह से प्रॉब्लम हो जाए, मतलब वो प्रॉब्लम में है, तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आप मतलब उनको सपोर्ट करें, मदद करें, ताकि मिल करके समस्या का निदान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपका हार्मनी बन जाएगा। न कि ऐसा नहीं कि वो आपके लिए कुछ नुकसान पहुंचाएंगे जी। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको मदद करना अच्छा रहेगा, मतलब आप उनकी मदद करें तो अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़ेगा? स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब इतना बढ़िया दिख रहा है कि सिंह वाले अगर फालतू चक्करों में ना पड़े, मतलब कहीं ट्रैवल ना करें इधर उधर, इनका भी तो मन करेगा घूमने का ना। चलो घूम के आते हैं, खर्च करते हैं, तो पता चला कि आपने स्टडी के लिए आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए तो आपने घूम घाम के खर्च कर दिए। चलो गोवा घूम के आते हैं, चलो यहाँ घूम के आते हैं, तो वो सब कोई फायदा नहीं है। इसमें अगर आप थोड़ा संभाल लीजिए, अगर अभी आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे तो आगे जाकर के जो कुछ करना चाह रही है बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे से भी कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स को भी करा पाएंगे। तो इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इसमें आपका दिमाग बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप किसी भी बात को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। कुछ ना मंत्र जाप करने की जरूरत है भी कोई, ना कोई और चीज की जरूरत है, ना किसी की हेल्प करने की जरूरत है, ना आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। दिमाग इतना बढ़िया चल रहा है कि बस आपको बैठ के कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने की जरूरत है। तो कोशिश कीजिए कि पेट भर खाना खाइए अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा खाना मत खाइए। स्टूडेंट्स को कभी ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, आलस आता है। और उसके बाद बैठ के पढ़ाई करिए, टारगेट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि इतने बजे ये करना है, ये सब्जेक्ट ऐसे इतने घंटे में कंप्लीट करना, और देखिए आप वाकई अकम्प्लिश कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे और पढ़ाई हो जाएगी। तो आपको बाद में लगेगा कि बहुत अच्छे तरीके से, मैं कम टाइम नहीं, पता चला कि 1 महीने के अंदर ही आप खूब जम के स्टडी कर गए, बल्कि पूरा साल भर का इनका समय इस तरीके का है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो साल भर में अगर आप कोई स्टडी बहुत अच्छे से करके आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो बुराई क्या है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया इनकी फाइनेंसेस के पढ़ाई की लिखाई के बारे में। अच्छा, जब हम पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर रहे हैं, फाइनेंसेस भी ठीक है, रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आपने बताया कि दिक्कतें हैं, क्या इन सब का असर हमारी सेहत पे भी पड़ेगा? हाँ, सेहत पे पड़ेगा, क्योंकि इनके पेट में तकलीफ होने का बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है। इनके पेट में कई तरह की तकलीफें आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि खाना कुछ ऐसा खाएं जिस खाने में हेल्दी फूड लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका इनके पेट के अंदर एनर्जी इतनी नहीं दिख रही कि डाइजेस्ट कर पाए बहुत अच्छे तरीके से। तो इनके पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, गरिष्ठ खाना खा लेंगे तो खराब हो जाएगा। तो ऐसा खाना खाएं जो बहुत पौष्टिक हो, आसानी से हजम हो जाए, प्राकृतिक हो। ऐसा नहीं कि वो प्रिजर्वेटिव जैसी चीज़ में डली हो या बहुत दिन से रखा हुआ हो, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। टोमेटो खा लेना अच्छा रहेगा। टोमेटो का आप कुछ बना लें, कुछ क्या आप लोग बनाते हैं ग्रेवी टाइप का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि टोमेटो सॉस खरीदे बाजार से प्रिजर्वेटिव के साथ में। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में प्राकृतिक चीज़ें दें, इससे आपका शरीर फ्रेश रहे और आपका डाइजेशन में बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाए तो ठीक रहेगा। और बीच में हो सके तो आप पेट साफ करने के लिए भी जो भी कुछ टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं, जो कुछ पेट साफ करने के लिए लूज मोशन वगैरह करके साफ हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मेडिकेशन कराना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं, मतलब दवाई लेनी पड़ेगी डॉक्टर से। तो ये दिक्कत है ही, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको ट्रैवल करना है, अचानक कई दिन तक ट्रैवल करना है, तो अपना पेट साफ करके एकदम क्लीन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना ट्रैवल करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये दिक्कत तो मेजर दिक्कत दिख रही है पेट में। और गर्म पानी का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि पेट में थोड़ी सिकाई होती रहे और पेट को सपोर्ट मिलेगा डाइजेस्ट करने को। केमिकल का फंक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन हीट में बहुत अच्छा काम करता है, तो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और आप बीमार नहीं हो पाएंगे जल्दी। आपने ना बहुत कुछ अच्छा बता दिया इनके बारे में। आप जब बातें करते हैं या जब किसी को प्रेडिक्शन बताते हैं तो साथ साथ में आप उपाय भी बता ही रहे होते हैं। फिर भी मैं इतनी लालची हूँ कि आपसे पूछ लेती हूँ कि इनको उपाय क्या करने चाहिए। तो इनके लिए कोई खास उपाय है?
देखो उपाय तो हम बताते हैं, हम टोटके वटके नहीं बताना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि टोटके बताने में क्या होता है, मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति के लिए सेम चीजें नहीं काम करती हैं। Right. और टोटके वगैरह टेम्पोररी होते हैं, टेम्पोररी के बाद वो फिनिश जाते हैं, उसका व्यक्ति जिंदगी भर मरीज ही रहता है, पता लगे जिंदगी भर टोटके करता है, मतलब काम पे भी फोकस नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या है कि ये कुछ चीजें बेसिक है जो जिसकी प्रवृत्ति ऐसी होती ही है जिस राशि के, तो उस व्यक्ति को ऐसा करने से उसका पैटर्न ऐसा बन जाता है और व्यक्ति हमेशा अपने आप को मजबूत बना पाता है। लेकिन यहाँ पर अगर उपाय करने की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका इधर देवी देवताओं से थोड़ा सा रुष्ट होने का बनता है, मतलब पूजा पाठ के मामले में थोड़ा सा रिश्ता खराब हो जाएगा। जैसे आपको खुंदक सी आएगी, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी लड़ाइयाँ हो जाएंगी देवी देवता से, मतलब नहीं करना मेरे पूजा बहुत हो गया, ऐसा वैसे करके कई बार दिक्कतें आ जाएंगी, गुस्सा आ जाएगा। तो थोड़ा शांत रहिए, बड़ों से भी नाराजगी होने का बन रहा है, बड़े बुजुर्गों से आप लड़ सकते हैं, वाकई लड़ सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और वो भी बहुत बुरी तरह से नाराज हो सकता है, आप नहीं लड़े, वो लड़ गया, गुस्सा कर गया आपके ऊपर और आपने जवाब दे दिया। इसलिए आपको बहुत ही सावधान होकर चलना है कि बिल्कुल उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो, मतलब आपस में किसी तरह से मतभेद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ सरस्वती की पूजा करके, प्रार्थना करके, जाप करके आप श्वेत चंदन का टीका भी लगाने की कोशिश करें, महामंत्र का जाप अवश्य करें, अवश्य, तो जाकर के आपके अंदर क्रोध या चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। आपके बड़े बुजुर्ग डांटेंगे, वो शांत से सुन लेंगे, हाथ जोड़ के सुन लेंगे। उसके बाद में जब उनका मूड ठीक होगा तो कहेंगे यार बच्चा बहुत अच्छा है यार, इसको डांट दिया मैंने, अब बेचारे को, खुद ही आपको प्यार करेंगे और आपके साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार बहुत ही अच्छा है, इसको डांटा तो भी नहीं किया, मैं नाराज हुआ, इसका मतलब हमें और प्यार करना चाहिए। तो आपको ज्यादा प्यार मिलेगा और आपका रिश्ता अच्छा ही रहेगा, तो आपके जीवन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो आपका भाग्य बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, नहीं तो भाग्य नहीं करेगा काम। तो इतना परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो सिंह राशि वालों के लिए वैसे सब कुछ ओवरऑल मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो आपने बता दिया, रिजॉल्व कैसे हो जाएगा। जी। बहुत सुंदर, इनको जो आपने मार्गदर्शन दिया उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। नमस्ते।